आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का सवाल है कि जो मैं सुन रहा हूँ या रही हूँ, क्या वह परमेश्वर है? क्या शैतान बोल रहा है या ये सिर्फ मेरा अपना मन है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब परमेश्वर हमसे बात करने के तरीके ज़रूर पढ़िएगा। उसमें मैंने बहुत सारे तरीके कि परमेश्वर कैसे रंगों के द्वारा, परमेश्वर कैसे रिपीटेशन के द्वारा, अंकों के द्वारा और भी बहुत सारे तरीके परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, उसको मैंने बहुत क्लियरली लिखा है। और ये किताब आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। उस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सवाल यह है कि जो मैं सुन रहा हूँ या रही हूँ, क्या वह परमेश्वर है? क्या शैतान बोल रहा है या यह सिर्फ मेरा अपना मन है? ठीक है। बहुत से विश्वासी वर्षों तक इसी संघर्ष में रहते हैं। यूहन्ना का 10:27 कहता है, मेरे भेड़े मेरी शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि दूसरी आवाजें नहीं होती। उन्होंने कहा मेरी भेड़ पहचानेंगी। यह मुख्य बात है। ठीक है। सबसे पहली लड़ाई सुनने की नहीं है, पहचानने की है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आवाज पहले से सुनी थी। समस्या सुनने की नहीं है, हम सुनने में अटक जाते हैं। समस्या पहचानने की है। उत्पत्ति 3:1 में सांप पूछता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? शैतान का पहला हमला जो है वो आज्ञाकारिता पर नहीं था, उसका पहला हमला था आवाज पर। यदि वह स्रोत को संदिग्ध बना दे तो निर्णय बदल जाता है। इसलिए आत्मिक युद्ध अक्सर कानों में नहीं, विचारों में शुरू होता है। दूसरा कोरिन्थियन 10:5 कहता है, हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठी है, खंडन करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि युद्ध विचारों में शुरू होता है। दूसरा, इसमें जाने से पहले अगर आप वचन में और गहराई से बढ़ना चाहते तो हमारा डॉक्टर अरविंद एफ्राइम बाइबल स्कूल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें हर महीना एक छोटा सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हम इसमें गहरी टीचिंग्स लेकर आते हैं। और अभी हम कोर्ट्स ऑफ हेवन का एपिसोड्स कर रहे हैं, जिसमें 90 वीडियो एपिसोड्स है, जो 15 घंटा से भी ज़्यादा है, जिसमें बहुत गहरा टीचिंग्स है। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस डॉक्टर इफ्राइम बाइबल स्कूल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बात, हम बात करते हैं कि परमेश्वर सुधारता है, शैतान दोषी ठहराता है। ठीक है। रोमियो का 8:1 कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पवित्र आत्मा पाप दिखाता है ताकि परिवर्तन आए, शैतान पाप दिखाता है ताकि शर्म आए। पतरस और यहूदा दोनों गिरे, लेकिन परिणाम अलग था। पतरस रोया और लौट आया। ठीक है। यहूदा निराश में चला गया। परमेश्वर कहते हैं लौट आओ। क्या कहते हैं परमेश्वर? लौट आओ। शैतान क्या कहता है जानते हैं? अब देरी हो चुका है, कोई फायदा नहीं लौटने का। यदि कोई आवाज आपको हमेशा आशाहीन बना रही है तो जांचिए। तीसरा, परमेश्वर स्पष्टता देते हैं, शैतान भ्रम देता है। पहला कोरिन्थियन 14:33, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। ठीक है। यहाँ पर एक बात है, आपको ध्यान देना जरूरी है। परमेश्वर कठिन बातें बोल सकता है, लेकिन भ्रमित नहीं करता है परमेश्वर। शैतान अक्सर या करता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो। शैतान उत्तर कम देता है, भ्रम ज्यादा देता है। याकूब 3:16 कहता है, जहां ढाह और झगड़ालूपन है वहां अव्यवस्था है। भ्रम हमेशा परमेश्वर का चिन्ह नहीं होता है। चौथा, परमेश्वर का स्वरूप वचन से टकराता नहीं। अगर कोई आवाज आपको बदला लेने, घृणा करने, घमंड करने, पाप में जाने या अवज्ञा करने को कहे तो रुक जाइए। परमेश्वर अपने
लिखे हुए वचन के विरुद्ध नहीं बोलता। भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन एक फिल्टर की तरह काम करता है, अनुभव नहीं। ठीक है। पांचवा, जल्दबाजी बहुत बार चेतावनी है। शैतान जल्दी करवाता है, जल्दबाजी लेकर आता है, परमेश्वर दिशा देते हैं। अब्राहम ने प्रतिज्ञा का इंतजार नहीं किया, हाजिरा वाला निर्णय जल्दी में हुआ। ठीक है। और वर्षों का संघर्ष शुरू हो गया उसके जीवन में। यशायाह 30:21 कहता है, यही मार्ग है, इस पर चलो। ध्यान दें, अगर अब्राहम परमेश्वर का बात सुना होता तो वो गलती कि वो अपनी पत्नी का बात सुनता वो नहीं होता। इसलिए मार्गदर्शन घबराहट नहीं है। अगर आवाज कहती है अभी करो नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, तो रुक कर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर घबराहट या जल्दबाजी नहीं करता। छठवां, डर और चेतावनी अलग होते हैं। ठीक है। 2 तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हर डर शैतान नहीं होता है, लेकिन हर डर परमेश्वर भी नहीं होता है। परमेश्वर चेतावनी दे सकता है, ठीक है, लेकिन चेतावनी दिशा देती है। परमेश्वर का चेतावनी कैसा होता है? परमेश्वर का चेतावनी कहता है कि तुम तैयार हो जाओ। लेकिन शैतान का चेतावनी कैसा होता है? शैतान का चेतावनी कहता है तुम खत्म हो गए हो। लेकिन परमेश्वर खत्म के बारे में बात नहीं करता है। अगर खत्म के बारे में बात किया तो नई शुरुआत के बारे में बात करता है। सातवां, परमेश्वर हमेशा बड़ी आवाज में नहीं बोलता। पहले राजाएं 19 में एलिया टूट गया था, हवा, भूकंप, आग, लेकिन परमेश्वर कहता था धीमी आवाज में। देखिए, कई बार मानवीय स्वभाव यह है कि हम बड़ी घटनाएं खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर शांति में बोलता है। अगर आपका जीवन लगातार शोर से भरा है, आवाज पहचानना कठिन होगा। समझ रहे हैं आप? और एक बात, कभी कभी यह आपकी अपनी आवाज होती है। हर विचार परमेश्वर नहीं होता है, हर विचार शैतान भी नहीं होता है। कई बार यह होता है पुराने घाव बात करते हैं। हमारी इच्छाएं जो कभी कभी बहुत जोर से बात करती है, हमारा डर, हमारा थकावट और हमारा अनुभव। यिर्मयाह 17:9, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए मैच्योरिटी जरूरी है परमेश्वर के आवाज को समझने के लिए। ये 3 फिल्टर लगाइए हमेशा, इससे आपको पता चलेगा कि किसका आवाज है। जब कोई आवाज आए तो पूछिए, सबसे पहला चीज, क्या यह बाइबल से मेल खाती है? ये सबसे पहला फिल्टर है, क्या यह बाइबल से मेल खाती है? इससे ज्यादा बाइबल पढ़ना जरूरी है। दूसरा, क्या यह मुझे यीशु के करीब ला रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है। और तीसरा, इसका फल क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड व्हाट विल बी द फ्रूट? मत्ती 7:16 कहता है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। फल स्रोत बताता है। समझ रहे हैं? देखिए, अगर आवाज आपको सत्य में लाती है तो ध्यान दें, आपको पाप में ढकेलती है तो रोके, आपको शर्म में बांधती है तो जांचे, आपको यीशु के पास लाती है तो उस आवाज को सुने। क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमेशा संबंध बनाता है और शैतान की आवाज हमेशा दूरी बनाता है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मैं लाइव रात को 9 बजे ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सपनों का इंटरप्रेट करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने सपनों को लिखकर भेजिए, क्योंकि अभी हम सप्ताह में 4 दिन सपनों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और हर पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य होते हैं। और हर शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे से मैं ऑनलाइन में आकर भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना करता हूं। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक दिया गया, उसको आप कितने बार भी भर सकते हैं। उस फॉर्म को भरकर भेजिएगा, हमारा टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या अभी मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे कानों को प्रशिक्षित कर कि मैं तेरी आवाज पहचान सकूं। मुझे भ्रम, झूठ और डर से बचा, मुझे वचन में स्थिर कर,
जहाँ मैं भ्रमित हूँ वहाँ स्पष्टता दे, जहाँ मैं डरा हूँ वहाँ शांति दे, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ विवेक दे। मुझे ऐसा भेड़ बना जो अपने चरवाही की आवाज़ पहचानता हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। उत्पत्ति 3 में शैतान ने हव्वा पर पहला हमला किस चीज पर किया? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। बहुत जनों को हमारा किताब इनाम वाला मिल रहा है और प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।